मैंने कहा था कि अब धीरे धीरे हम लोग बड़े लेवल के सवाल करेंगे, थोड़ा उलझे हुए सवाल करेंगे। तो उलझे हुए सवालों को कैसे सुलझाना है आज इस वीडियो के अंदर उसी टाइप के सवाल मैं बताऊंगा और उसमें उसे सुलझाने का तरीका भी बताऊंगा। तो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर के इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने जब कभी आएंगे तो आप एक समय ज़रूर रुक जाएंगे और सोचेंगे कि कैसे होगा ये। तो बेटा ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। बाकी तुम लोग सब्सक्राइब लाइक वही जो करते हो ना उसको कर देना। देखो सवाल क्या कहता है, इसमें चित्र उत्र नहीं दिया। कहता है कि AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं। दो जीवाएँ हैं AB और CD। ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। ऐसे AB और CD दो जीवाएँ हैं। AB का मान 10, CD का मान 24। AB का मान 10 और CD का मान 24। ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका CD। ये पूरा 10 है और ये पूरा 24 है। पूरा ऊपर वाला कितना है 10, नीचे वाला पूरा कितना है 24। इतना समझ गए। आगे देखो, और AB समांतर CD है। AB और CD के बीच की दूरी 17 है। AB और CD दोनों आपस में क्या है, समांतर भी है। इनके बीच की दूरी जो है 17 है। तो हम ऐसी रेखा खींचेंगे जो केंद्र से होकर जाए। तो ये पूरा कितना है 17। मान लीजिए कि इसका केंद्र यहाँ है, केंद्र बिंदु यहाँ है, तो ये केंद्र बिंदु O है। क्लियर, पूरा 17 है। ध्यान से सुना मेरी बात कि पूरा कितना है 17। अगर 17 में से इतना हम अलग चीज़ मान ले x है, तो पूरे 17 में से ये वाला x जब घटा देंगे तो इधर वाला हो जाएगा 17 माइनस x। ठीक है, मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। इधर पूरा 17 है, 17 में से ये वाला x घटा देंगे तो इधर बचेगा 17 माइनस x। अब यहाँ केंद्र से आप परिधि को मिला दीजिए, इस केंद्र से आप यहाँ पर परिधि को मिला दीजिए, तो ये दोनों बन जाएगा त्रिज्या। पैसा नहीं मिले तो दोनों बन जाएगा त्रिज्या। अब त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इस बात को आप लोग जानते हैं। त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो इस त्रिज्या को हम r लिख सकते हैं, तो इसे भी r लिखना पड़ेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, समझे ना। अब ज़रा गौर से देखना, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु, इसका नाम दे देता हूँ m, इसका नाम देता हूँ n। अपने मन से जानिए। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा गया है कि त्रिज्या का मान बताइए। इस सवाल में पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 14, 12, 13, 15 ऑप्शन है। 14 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी, 15 सेमी। भाई साहब मैंने बहुत हिंट कर दिया, इतना हिंट कर दिया हूँ कि इसके आगे आप लोग कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो ध्यान से, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ये जो मैं इधर अब गाढ़ा कर दे रहा हूँ, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुजों में इतना बड़ा कर्ण और इतना बड़ा कर्ण बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि हम इसमें लगा दें, और ये पूरा कितना था बाबू, 10 था। ज़रा सोचो, ये पूरा 10 था तो इतना आधा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से इस पर लंब पड़ रहा है ना, तो इसको ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। पूरा 10 तो इधर 5, ये पूरा कितना 24, तो इधर हो जाएगा 12, इधर हो गया 12। अब एक काम करो, इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या है, r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर। और फिर इस त्रिभुज में r का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर। दोनों में बायां पक्ष बराबर है, 1 और 2। दोनों में क्या है, बायां पक्ष आपस में r स्क्वायर बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बायां बायां अगर बराबर है तो हम इसको दायां दायां भी बराबर लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर बराबर ये 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये 25 a माइनस b का होल स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 17 दूना 34x। a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, ये हो जाएगा 144। ये प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ओर से एक्स स्क्वायर कट गया
अब देखो क्या होगा, -34 उधर जाएगा, 144 इधर आएगा। 25 + 289 - 144 बराबर 34x। सुनो ये इधर आया -289 यहाँ पहले से है। एक काम करेंगे, 89 में से 144 घटाइए, 9 में से 4 जाएगा। अब इसको देखिए जोड़ दीजिए, 5 पर 10 को 0 हाथ से ले, और 2 4 6 1 7 और 1 बराबर 34x। 17 से दोनों बच्चों भाग देंगे, 17 दाई में 170, 17 दूना 34, 2 से 10 काटिए, 2 5 10, x बराबर 5 आ गया। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो 144 और 25 जोड़ेंगे 169 होगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो ये 13 हो जाएगा। तो आपने ओसी त्रिज्या ज्ञात कर लिया, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मन करे को दोबारा समझो, मन करे तो एक ही बार में इसको रहने दो। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जरा ये वाला सवाल देख लीजिए, ये वाला सवाल काफ़ी मज़ेदार है। इसमें पूछा गया क्या चीज़, दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसमें जीवा CD और जीवा AB है, लंबाई नहीं दिया है, और ये केंद्र O है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या AB PQ के बराबर है, कि क्या AB AD के बराबर है, कि क्या AB CD के बराबर है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि AB जो है CD के बराबर है। देखने से भी लग रहा है कि AB बराबर CD, लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तर्क कैसे देंगे, हम अपने अंदर से कैसे संतुष्ट होंगे कि ये AB बराबर है CD के। देखने से तो हो गया अंदाज से, तो परीक्षा में अंदाजाफिकेशन यहाँ चलेगा। परीक्षा में ये वाला तुक्का यहाँ कर सकते हो आप, लेकिन अगर अंदर से संतुष्ट होना कि कैसे बराबर है, तो वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ कि क्यों बराबर है। देखिए ये केंद्र है त्रिभुज OQD और त्रिभुज OPA, OQD वह त्रिभुज OPA में ध्यान से देखना दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है। सबसे पहले तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण 1 2, ठीक है, कोण 1 3 और ये 4 कर देते हैं। कोण 1 बराबर तो कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में विपरीत कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो विपरीत कोण के नाम से नाते बराबर हो गया। कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, क्यों, क्योंकि जब ये केंद्र है और ये जीवा है तो केंद्र जीवा पर क्या डालता है, लंब है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर। दूसरी बात कि OD बराबर OA होगा, क्यों, क्योंकि ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो OD त्रिज्या और OA त्रिज्या, तो OA बराबर क्या हो गया, OD। तीन चीज़ें बराबर सिद्ध हो गई।
अगर दो त्रिभुजों में तीन चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं तो उस त्रिभुज के सारी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। संगत भुजाएं मतलब क्या, ये वाला बराबर हो जाएगा ये वाला बराबर हो जाएगा ये वाला, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ये वाली लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमने 5 अगर मान लिया तो ये भी 5 मानना पड़ेगा, अगर इसको 2 मानेंगे तो ये भी 2 मानेंगे, अगर कुछ नहीं मानेंगे फिर भी इतना बराबर इतना, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा सी डी होगा। इससे ये सिद्ध हो गया। बात समझ में आ गई बात, ए भी बराबर हो जाएगा सी डी के। तो इस तरीके से हमने क्या सिद्ध किया, कोण कोण भुजा को भू यानी कोण कोण भुजा प्रमेय लगा करके दो त्रिभुजों को मैंने क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो भाई बराबर तो होना ही होना है। तो ये थोड़ा सा कठिन था, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और आसान समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आपका कमेंट तो आए मेरे पास। ठीक है, थैंक यू।